ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। शीतला सप्तमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। शीतला माता आप सबको निरोगी और स्वस्थ रखे। शीतला माता ज्वर का अंत करने वाली, देह को शीतलता प्रदान करने वाली देवी हैं। मात्र शीतला माता के व्रत में ही एक दिन पहले का भोग लगाया जाता है, यानी कि बासी भोग लगाया जाता है, और इसीलिए इस पर्व को बसौड़ा भी कहा जाता है। मान्यता है शीतला माँ का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो उससे जल्द छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, माँ शीतला माता काली का शांत स्वरूप है। काली माता से शीतला माता कैसे उत्पन्न हुई, क्या कारण था, यह जानकारी एक छोटी सी कथा के रूप में इस वीडियो में प्रस्तुत कर रही हूँ, और साथ ही माँ शीतला की व्रत कथा भी इसी वीडियो में शामिल किया है। तो आइए जाने ये कथा। ज्वरासुर नामक असुर पूरे संसार के बच्चों पर ज्वर का प्रहार करने लगा। ऐसे में बाल गणेश भी उनके ज्वर के प्रहार का शिकार हो गए। बाल गणेश को ऐसे दुर्लभ स्थिति में देखकर महादेव ने मां पार्वती को समझाया कि गणेश जी देव होते हुए भी अभी बालक हैं, इसीलिए अन्य बालकों की तरह उन्हें भी ज्वरासुर प्रभावित कर पाया। परंतु एक माँ की ममता को ये बात स्वीकार कैसे हो। मासूम बच्चों पर इस तरह वे अन्याय नहीं होने देती। क्रोध में महाकाली का रूप धारकर ज्वरासुर से युद्ध करने प्रस्थान हुई। हे ज्वरासुर, तू अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। अच्छा, तुम मुझे नहीं रोक सकती महाकाले। कहते हुए ज्वरासुर एक छोटे से गुफे में छुप गया और ब्रह्मदेव की प्रार्थना करने लगा। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व नहीं बल्कि ऐसी वरदान दीजिए कि इस गुफे में बालकों के अतिरिक्त कोई और प्रवेश ना कर पाए। तथास्तु, परंतु ये याद रहे, बालकों को तुम कोई हानि नहीं पहुंचाओगे ज्वरासुर। यह देख महाकाली चली गई। विवश होकर माँ पार्वती कैलाश लौट आई। महादेव समझाते हैं कि ज्वरासुर का अंत असंभव है, क्योंकि उसके ना होने से ना तो ज्वर होगा ना ऊष्मा। व्यक्ति में पलने वाली विवाणु का नाश करने के लिए शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्वर वही काम करता है। देह की सारी नकारात्मक ज्वर की ऊर्जा बनकर देह से निकल जाती है। इसीलिए ज्वरासुर का अंत नहीं हो सकता, उसका सिर्फ दमन किया जा सकता है। परंतु उसकी गुफा में सिर्फ बालक प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए महादेव बटुक भैरव का रूप धारण करके उसे उस गुफा से बाहर खींच लाए। हाँ, कौन है वहाँ? अच्छा, कोई बालक है। लाख कोशिशों के बाद भी ज्वरासुर उस बच्चे के पास नहीं जा सका। तभी एक अबोध बालक में कितनी ऊर्जा हो सकती है, ये तुमने देखा ज्वरासुर। किंतु तुमने ब्रह्मदेव के आदेश का उल्लंघन किया, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। माँ, मैं ठीक हूँ। अब संसार में आपके संतानों की रक्षा करें।
तुम्हें महादेव से बहुमूल्य शक्ति प्राप्त हुई, परंतु तुमने उसे संसार के लिए अभिश्राप बना दिया। देखो ज्वरासुर, महाकाली का ये स्वरूप शीतला माता। मुझे क्षमा कर दे माता, मैं अपना मार्ग भटक गया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो फिर तुम गर्दभ के रूप में मेरा वाहन बनोगी, क्योंकि मेरा वाहन कभी अपने मार्ग से नहीं भटक सकता। आज से मेरी यात्रा तुम्हारी यात्रा और मेरा पद तुम्हारा पद। शीतला माँ एक हाथ में झाड़ू से व्याधियों को दूर करती हैं और दूसरे हाथ में मटकी से शीतलता प्रदान करती है। खास करके चैत्र और सावन के माह में इनकी पूजा होती है, जब मौसमी परिवर्तन के कारण रोग का अधिक भय है। आइए मित्रों, अब व्रत कथा सुने। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माँ तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माँ पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गुथने हेतु कागसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पे स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित होकर
यही रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। प्रिय मित्रों, ये थी शीतला माता की कथा व शीतला सप्तमी की व्रत कथा। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय शीतला माता दी।